संघर्ष, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उनके साथ होता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उनके साथ होता है। इतिहास गवाह है जिस जिस पे ये जग हंसा है। इतिहास गवाह है जिस जिस पे जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा मैट्रिक्स ऑफ व्यू। ठीक ना। आज मैट्रिक्स का आज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 27 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। ऊपर आई बटन है, उनको दबाइए। इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा आप प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ टोटल का टोटल बुक का सॉल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं अपने लोग ऑन द पॉइंट, अपने लोग को सॉल्व क्या करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है। क्वेश्चन तो कुछ बड़ा था, हम सिर्फ उसमें जितना तो सॉल्व करने का उतना तो लिख लिए। कहता है प्रतिलोम का उपयोग न करते हुए एक्स वाई जेड यू इस मैट्रिक्स का वैल्यू निकालें। ठीक ना। प्रतिलोम का कंसेप्ट अभी अपने लोग प्रतिलोम पढ़े भी नहीं है, तो इसका कंसेप्ट यूज कहाँ से करेंगे। उसका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ गुना जो करते हैं गुने की तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आइए पहले इन दोनों को गुना कर लीजिए। गुना कीजिए 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 7 गुना जेड तो -7z, 5 गुना वाई 5y, -7 गुना u तो -7u, 2 गुना x तो -2x, 3 गुना z तो प्लस में 3z, -2 गुना y तो -2y, 3 गुना u तो 3u इज इक्वल टू कितना -16 -6 7 2। ठीक ना। अब चलिए संगत टर्म को बराबर कीजिए, इनको इनके बराबर कीजिए, इनको इनके बराबर कीजिए। संगत टर्म को बराबर कीजिए तो कितना हो जाएगा 5x - 7z इज इक्वल टू -16। इनको इनके बराबर कीजिए 2x -2x प्लस 3z इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कीजिए किसी एक टर्म को इक्वल करके। कैसे एक टर्म को इक्वल करेंगे, ऊपर वाले को 2 से गुना कर लीजिए 10 हो जाएगा, नीचे वाले को 5 से गुना कर लीजिएगा। ऊपर वाले को 2 से, इसको गुना कर रहे हैं 5 से, 2 से गुना कीजिए। इक्वेशन 1 गुना 2, इक्वेशन 1 गुना 2 एवं 2 गुना 5 करने पर 2 से गुना कीजिए तो 5 दूना 10x, 2 से गुना कीजिए 7 दूना 14z इज इक्वल टू 2 से गुना कीजिए तो -32, 5 से गुना कीजिए -10x, 5 से गुना कीजिए तो 15z इज इक्वल टू 5 से गुना कीजिए 35। दोनों को जोड़ लीजिए तो खत्म हो जाएगा, दोनों समाप्त। 15 में से 14 चला गया तो z इज इक्वल टू 35 में से 32 चला गया तो 3, z का वैल्यू 3। z का मान इक्वेशन 1 या 2 में से किसी पर भी रखिए। z का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर पहला इक्वेशन है 5x - 7z इज इक्वल टू -16। z का वैल्यू लिए हैं 3, यहाँ z का वैल्यू 3 रख दीजिए तो 5x रहने दीजिए, z का वैल्यू रखिए 3, 3 7 21, -21 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा +21, -16 + 21 या x इज इक्वल टू 21 में से 16 को निकाल लीजिए तो कितना बच जाएगा 5, 5/5 काट के 1। x का वैल्यू निकल गया 1, z का वैल्यू 3, 2 वैल्यू निकल गया। अब इनको इनके बराबर कीजिए, इनको इनके बराबर कीजिए, हम इस साइड आ जाते हैं। चलिए 5y - 7u, 5y - 7u इज इक्वल टू -6। इनको इनके बराबर कीजिए -2y
प्लस 3u इज इक्वल टू 2। ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 4, एक टर्म को इक्वल कीजिए, ऊपर वाले को गुना करेंगे 2 से 10 हो जाएगा, नीचे वाले को गुना करेंगे 5 से, ये भी 10 हो जाएगा। अर्थात इक्वेशन 3 गुना 2 एवं 4 गुना 5 करने पर कीजिए 2 से गुना, तो हो गया 10y, 2 से गुना 14u, ये है u, माइनस 2 से गुना तो 12। चलिए इसको फिर कीजिए 5 से गुना, तो माइनस 10y 5 तिया प्लस में 15u इज इक्वल टू 5 दूना 10। दोनों को जोड़ लीजिए, ये टर्म समाप्त। इधर हो गया केवल u इज इक्वल टू 10 में से 12 गया तो -2, u का वैल्यू निकल गया। u का मान इक्वेशन इन दोनों में से किसी पर भी रखिए, 4 पे रखते हैं, इक्वेशन 4 पर रखने पर 4 पे रखिए। चौथा इक्वेशन है -2y प्लस 3u इज इक्वल टू 2, ठीक ना। देख लीजिए चौथा इक्वेशन यही है। इस इक्वेशन में u का वैल्यू -2 रख रहे हैं, -2y, u का वैल्यू -2 रखिए, तो 2 तिया 6, -6 बराबर को उस साइड चला जाएगा, तो 2 प्लस 6। फाइनली y इज इक्वल टू 6 2 8 बटे -2, काट लीजिए तो हो गया -4। u का वैल्यू y का वैल्यू निकाल लिए। अब अपने लोग को क्या रहता है, इस मैट्रिक्स का वैल्यू निकाले, तो बोलिए ये मैट्रिक्स आपको कितना है, x है, y है, z है, u है, ठीक ना। चलिए सबका वैल्यू रखिए। पहले x का वैल्यू निकाले हैं 1, फिर y का वैल्यू निकाले हैं -4, फिर z का वैल्यू निकाले हैं 3, इसके बाद u का वैल्यू निकाले हैं -2। आपका यही हो गया आपका आंसर, ठीक ना। हम साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है आव्यूह ए निकाले यदि इतना इंटू ए इज इक्वल टू इतना, यहाँ जो ए है इस आव्यूह का वैल्यू निकाले, ठीक ना। इसमें देखिए एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंसेप्ट क्या, जरा इनको देखिए। 2 आव्यूह ए और बी को जब गुना करेंगे तो एक आव्यूह हमें ए बी निकलेगा। इसका देखिए क्या कंसेप्ट क्या है। यदि पहला आव्यूह इसका आपका कोटि यदि l गुना m होगा, इसका कोटि m गुना n होगा, तो इसका कोटि जो प्रोडक्ट जो दोनों को गुना करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा, इसका कोटि निकलेगा l गुना n। मतलब इसका फर्स्ट, इसका लास्ट वाला इसका कोटि निकलेगा, ठीक ना। तो आप जरा गौर कीजिए, इसका कोटि कितना अपने लोग को, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a b। इसके अनुरूप देखिए इसका कोटि कितना हो गया। इसका कोटि है आपको 1 2 3 अर्थात 3 गुना 2, ठीक ना। इसका कोटि कितना है, ये प्रोडक्ट ने दोनों को इससे इसको और इसको दोनों को गुना किया तब ये निकला। तो इसका कोटि आपको कितना, इसका कोटि है 3 गुना 3, 3 गुना 3, ठीक ना। तो ये वाला हो गया इसका कोटि, ये वाला हो गया आपको इसका कोटि, बीच वाला कोटि ये हुआ। इसमें कौन कौन है, l गुना m अर्थात ये l, ये हो गया m, ये है l गुना n अर्थात ये l, ये n। हमें क्या इसका कोटि निकालना है। इसका कोटि क्या होगा, m गुना n, m बोले तो 2 गुना, इसके बाद n बोले तो 3, अर्थात मैट्रिक्स एक कैसा होगा, मैट्रिक्स का एक कैसा होगा, 2 गुना 3 कोटि का होगा। क्यों, लॉजिक तो समझ गया अच्छी तरह से। अर्थात इसका कोटि होना चाहिए m गुना n, तो m कहाँ से पकड़े, m ये है, m का वैल्यू 2, n यहाँ से पकड़े, n का वैल्यू 3, अर्थात a का कोटि होगा 2 गुना 3। अब मैट्रिक्स a को 2 गुना 3 कोटि का ही अपने लोग मैट्रिक्स मानेंगे, तब इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हटाइए, ये सब तो सिर्फ एक थोड़ा सा कहने का मतलब इस कंसेप्ट का उपयोग किए थे, इसको अपने लोग देखे, इसको हटाइए, इसका कोई काम नहीं। चलिए a 2 गुना 3 कोटि में मानना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा पहले a को क्या मान रहे हैं। माना कि मैट्रिक्स a बराबर कितना, 2 गुना 3 कोटि मतलब 2 रो और 3 कॉलम, ठीक ना। 2 गुना 3 कोटि मतलब क्या, 2 रो 3 कॉलम, 2 ही रो बनाना। रो कितना बनाना है, केवल 2 बनाना है रो। तो अर्थात a b c d e f, ठीक ना। देख लीजिए
2 रो 3 कॉलम बन गया, अर्थात ए को स्टेप से मानना पड़ेगा। ए को क्या मान लिए, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक ना, 2 गुना 3 कोटे का मान लिए। अब इनको यहाँ पे रखिए, बोलिए कितना, 2 माइनस 1 1 0 माइनस 3 4 इंटू ए का वैल्यू, ये इसको माने हैं ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू ये कितना, -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 और 15, ठीक ना। अब चलिए दोनों को गुना कीजिए, 2 गुना ए तो 2a, -1 गुना डी तो -d, 2 गुना बी तो 2b, -1 गुना ई तो -e, 2 गुना सी तो 2c, -1 गुना एफ तो -f, 1 गुना ए 0 गुना डी 0 है, 0 गुना डी तो हो जाएगा 0, -1 गुना बी तो -1 नहीं +1 गुना बी तो b, 0 गुना ई तो 0, इधर 1 गुना सी 0 गुना एफ तो कितना 0, आगे -3 गुना ए तो 3a, 4 गुना डी 4d, -3 गुना बी तो -3b, 4 गुना ई तो 4e, -3 गुना सी -3c, 4 गुना एफ तो प्लस में 4f इज इक्वल टू -1 -8 -10, ठीक ना, 1 -2 1 -2 -5 9 22 और 15। चलिए संगत टर्म को बराबर करना है, इसमें संगत टर्म को बराबर करना। देखिए संगत टर्म को कैसे बराबर करते हैं, इनको इनके बराबर कीजिए, संगत टर्म को बराबर कीजिए, a+0 मतलब a का वैल्यू कितना 1, एक आंसर नहीं, अभी a का वैल्यू सिर्फ निकला है, ठीक ना। चलिए b+0 मतलब खलिया b, तो b के जगह पे कितना चला गया -2, c+0 मतलब c का वैल्यू कितना तो -5, a b c 3 का वैल्यू निकल गया। और भी अब संगत टर्म को बराबर कीजिए, इनको इनके बराबर कीजिएगा पुनः। अब किनको किनको बराबर कीजिएगा, 2a - d बराबर कितना -1, a का वैल्यू निकाले हुए 1, 1 गुना 2 तो केवल 2 - d इज इक्वल टू -1, या फाइनली d इज इक्वल टू, d को उस साइड भेज दिए 1 को इस साइड भेज दिए तो d का वैल्यू 3, ठीक ना। अब चलिए इनको बराबर करना है इनके बराबर, मेरे पास स्पेस नहीं है, हम इस साइड आते हैं। चलिए किनको किनके बराबर करना है, ये वाला टर्म ये वाले टर्म को बराबर, ये बराबर होगा इनका, इनके संगत मानिए न है, तो 2b - e बराबर -8, 2b - e इज इक्वल टू -8, ठीक ना। b का वैल्यू निकाल के रखे हुए -2, b का वैल्यू रखिए -2, -2 गुना 2 तो -4, -e इज इक्वल टू -8, -e इज इक्वल टू 8, 4 उस साइड जाएगा तो प्लस में तो -4, माइनस समाप्त, तो फाइनली e इज इक्वल टू 4, ठीक ना। अब चलिए इनको बराबर करना है इनके बराबर, अर्थात 2c - f बराबर -10, 2c - f इज इक्वल टू -10, और c का वैल्यू -5, c का वैल्यू रख दीजिए -5, -5 गुना 2 तो -10, -f इज इक्वल टू -10, या -f इज इक्वल टू -10 है, इस 10 को उस साइड भेज दीजिए तो प्लस में 10, वो 0, या f इज इक्वल टू 0। सबका मान निकल गया, a b c d
ई एफ सबका मान निकल गया। हमें मैट्रिक्स ए निकालना था तो लिख लीजिए मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए किसको माने थे? ए बी सी ऊपर में, तो लिख लीजिए ए बी सी का वैल्यू 1 - 2 - 5, 1 - 2 - 5। इनके बाद डी ई एफ, डी का वैल्यू 3, ई का वैल्यू 4, एफ का वैल्यू 0। मैट्रिक्स से कंप्लीट। हम साइड हो रहे आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को फाइनल किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है एक्स का वैल्यू निकाले, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले एक्स को मान लेते हैं। माना कि एक्स इज इक्वल टू कितना मानना पड़ेगा अपने लोग को? एक्स का वैल्यू ए बी सी डी, जैसा इससे पहले मानते थे। चलिए ऊपर से क्वेश्चन उतारिए। एक्स का वैल्यू ए बी सी डी इंटू 2 3 4 5 इज इक्वल टू 0 - 4 10 3। चलिए गुना करना स्टार्ट कीजिए। ए गुना 2 तो 2a, बी गुना 4 4b, ए गुना 3 3a, बी गुना 5 5b, सी गुना 2 2c, डी गुना 4 4d, सी गुना 3 3c, डी गुना 5 5d इज इक्वल टू 0 - 4 10 3। चलिए अब करना क्या? संगत टर्म को इक्वल कीजिए। संगत टर्म को कैसे इक्वल करेंगे? तो 2a + 4b इज इक्वल टू 0। दूसरा 3a + 5b इज इक्वल टू -4। इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकंड, इनको इनके बराबर, इनको इनके बराबर किया। अब चलिए सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऊपर वाले को गुना कर लीजिए 3 से, 3 दूना 6, इसको गुना कर लीजिए 2 से, अर्थात इक्वेशन 1 गुना 3 एवं 2 गुना 2 करने पर 3 से गुना कीजिए। 6a + 3 चौका 12b बराबर 0, इसको 2 से गुना कीजिए। 6a + 10b बराबर -8, घटा लीजिए माइनस माइनस प्लस, ये टर्म समाप्त। 12 में से 10 गया तो 2b बराबर इधर हो गया 8। फाइनली b इज इक्वल टू 8 में 2 से भागा दे दीजिए तो 4। b का आंसर निकल गया 4। अब b का मान इक्वेशन 1 पर रखिए। पहला इक्वेशन क्या? 2a + 4b बराबर 0, 2a + 4b बराबर 0, या 2a बराबर b का वैल्यू 4 रखिए। 4 चौका 16, उस साइड गया तो माइनस में 16, या a इज इक्वल टू -8। a का वैल्यू -8 निकला, a और b का वैल्यू निकल गया। अब फिर संगत टर्म को बराबर कीजिए पुनः। 2c + 4d, 2c + 4d इज इक्वल टू 2c + 4d इज इक्वल टू 10, समीकरण 3। 3c 5d 3, 3c 5d इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 4। एक टर्म को बराबर कीजिए, ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को 2 से गुना कीजिए। इक्वेशन 3 गुना 3 एवं इक्वेशन 4 गुना 2 करने पर 3 से गुना कीजिए। 6c 3 से गुना कीजिए, 12d 3 से गुना कीजिए, 30 2 से गुना कीजिए। 6c + 10d इज इक्वल टू 6, घटा लीजिए माइनस माइनस माइनस, ये टर्म समाप्त। 12 में से 10 गया 2d इज इक्वल टू 36, 30 में से 6 चला गया 24, या d इज इक्वल टू 12। d का वैल्यू 12 निकल गया। अब d का मान 3 या 4 में से किसी पर भी रखिए। d का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, तीसरा क्या है? 2c + 4d बराबर 10, d तो 2c रहने दीजिए इज इक्वल टू 10 तो 10, d का वैल्यू 12, 12 चौका 48, उस साइड गया 48 माइनस में। फाइनली c इज इक्वल टू 48 में से 10 गया तो -38/2, काट के -19। ABCD सब का वैल्यू निकल गया।
चलिए मैट्रिक्स एक्स निकालिए। मैट्रिक्स एक्स किसको माने थे? ए बी सी डी को। तो पहले ए का वैल्यू -8, फिर बी का वैल्यू 4, इसके बाद सी का वैल्यू -19, इसके बाद डी का वैल्यू 12। निकल गया मैट्रिक्स एक्स। ठीक ना, हम साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए क्या है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ, करा इसका वैल्यू ज्ञात करें। जो दिए जिसका वैल्यू ज्ञात करना है उसमें अपने लोग को पहले है ए स्क्वायर। ठीक ना, तो सबसे पहले अपने लोग ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर मतलब क्या? ए इंटू ए, 2 बार ए, तो ए को 2 बार लिख लीजिए। 3 - 5 -4 2, एक बार फिर लिख लीजिए। 3 - 5 -4 2। ठीक ना, ए को 2 बार लिख लिए। अब चलिए गुना कर लीजिए। 3 गुना 3 9, -5 गुना 4 5 का 20, 3 गुना 5 -15, -5 गुना 2 5 दूना 10, माइनस में 10। ठीक ना, -10। 4 गुना 3 -12, 2 गुना -4 तो -8, 4 पंचे प्लस में 20, 2 दूना 4। फाइनली 20 9 29, ये हो गया -25, 12 8 -20, 20 4 24। ये ए स्क्वायर का वैल्यू। अब अपने लोग को वैल्यू निकालना 5a का वैल्यू निकालिए। 5a मतलब 5 इंटू ए का वैल्यू 3 -5 -4 2। 5 से गुना कर लीजिए। 5 तिया 15, 5 25, 5 का 20, अब 5 दूना 10। ठीक ना, अब निकालना है कितने अपने लोग को वैल्यू? माइनस नहीं 14i का वैल्यू निकाल लीजिए। 14 तो 14 आई कहते हैं इकाई आव्यूह को, अर्थात 1001। गुना कर लीजिए तो हो गया 140014। ठीक ना, सबका वैल्यू निकाल लिए। अब निकालना है क्या है? ए स्क्वायर -5a -14i, इसी का निकालना है। चलिए ए स्क्वायर का वैल्यू डालिए। ए स्क्वायर का वैल्यू 29 -25 -20 24। ठीक है, प्लस में 24 है। ए स्क्वायर का वैल्यू -5a का वैल्यू, 5a का वैल्यू है 15 -25, 15 -25 -20 10, -20 ये 10, -14i का वैल्यू 140014। चलिए फाइनली कीजिए कितना हो गया। ये दोनों माइनस में है। 15 14 29, 29 में से 29 गया 0, इधर 25 0 25, 25 में से 25 गया 0, सब जीरवे। सबको हल कर लीजिए तो जीरवे कंप्लीट, अर्थात टोटल को कह सकते हैं 0। टोटल का वैल्यू कितना? 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट है, आराम से आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में है क्या? ए का वैल्यू दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है इतना = 0। इसमें सबसे पहले ए स्क्वायर, तो सबसे पहले अपने लोग को ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। ए स्क्वायर डेट मीन्स ए इंटू ए, अर्थात ए को 2 बार लिखिए। ए का वैल्यू कितना? 2 3 4 5। एक बार फिर से 2 3 4 5 गुना कर लीजिए। 2 गुना 2 4, 3 गुना 4 12। ठीक ना, 2 गुना 3 6, 3 गुना 5 15, 4 गुना 2 8, 5 गुना 4 20, 4 गुना 3 12, 5 गुना 5 25। कीजिए फाइनली कितना हो गया? 12 4 16, 15 6 21, 20 8 28, 15 12 27, 25 12 ना है, 25 12 37। ये किसका वैल्यू निकला? ए स्क्वायर का। अब निकालना 7a का वैल्यू, निकालिए 7a। तो 7 इंटू ए का वैल्यू कितना? 2 3 4 5 गुना कर लीजिए। 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28,
और 7 5 35, ठीक ना। अब आगे अपने लोग और किसका वैल्यू निकालना है, 2i का वैल्यू निकाल लीजिए। 2i बराबर कितना, 2 इंटू आई मतलब इकाई आप भी हो, 0 1 1 0 1 1 0 0 1, 2 से गुना कर लीजिए, 2 0 0 2, सबका वैल्यू निकाल लिए। अब प्रूफ करना है इतना बराबर 0, जो प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए। LHS क्या है, a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i, ठीक ना। तो चलिए a स्क्वायर का वैल्यू दीजिए, a स्क्वायर का वैल्यू 16 21 28 37 माइनस 7a का वैल्यू दीजिए 14 21 28 35, 14 21 28 35 माइनस 2i का वैल्यू 2002, सबका वैल्यू रख दिए। अब चलिए घटाना स्टार्ट कीजिए, इनको तो पहले रहने दीजिए, 16 21 28 37 माइनस, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो दोनों माइनस वाले को जोड़ लीजिए, 14 2 16 21 0 21 28 0 28 35 2 37, घटा लीजिए, दोनों सेम टू सेम है, तो घट के कितना हो जाएगा, 0 0 0 0, इसी को कहते हैं 0। यही अपने लोग को प्रूफ करना था, ठीक ना। चलिए हम साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, इसमें a का वैल्यू दिया हुआ, हमें प्रूफ करना है इतना बराबर इतना। इसमें सबसे पहले है a क्यू, तो पहले a क्यू को अपने लोग इवेल्यूट करेंगे। a क्यू मतलब क्या, 3 बार a इंटू ए, ठीक ना। चलिए पहली बार a को लिखते हैं, 2 3 1 2, फिर लिख लीजिए 2 3 1 2 इंटू ए रहने दीजिए, पहले इन दोनों गुना कर लीजिए, 2 2 4 3 1 3, 2 3 6 3 2 6, 1 गुना 2 2, 2 गुना 1 2, 1 गुना 3 3, 2 गुना 2 4 इंटू ए का वैल्यू 2 3 1 2, इनको पहले ऐड कर लीजिए, 4 3 7 6 6 12, 2 2 4 4 3 7 इंटू 2 3 1 2। चलिए फिर गुना कीजिए, 7 2 14, 12 1 12, 7 3 21, अब 12 2 24, 4 2 8, 7 1 7, 4 3 12, 7 2 14, ऐड कर लीजिए। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, 4 2 6 1 1 2, 4 1 5 4 1 5, 2 2 4, 8 7 15, 4 2 6 1 1 2 26, ठीक ना। ये किसका वैल्यू निकला, ये निकला है ए क्यू का वैल्यू। अब जरा गौर कीजिए, एक बार 2 ए को गुना किए तो ये निकला था, ये किसका वैल्यू निकला था, ए स्क्वायर का ना। ए स्क्वायर को ए से गुना किए तो तब ने ए क्यू निकला, अर्थात यह है ए स्क्वायर का वैल्यू, ठीक ना। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना, या चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ए बराबर क्या, ए इंटू ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, 2 बार लिखिएगा तो कितना कितना 2 3 1 2 इंटू 2 3 1 2, गुना कीजिएगा, गुना कर लीजिए गुना कीजिएगा तो यही दोनों गुना करके यही नहीं लिखे हैं, कितना निकलेगा, 4 + 3 6 + 6 2 + 2 और 3 + 4, यही नहीं निकलेगा। जो यहाँ ये वही काम यहाँ किए तो वही काम यहाँ किए थे, तो चलिए फिर दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 7, ये हो गया 12, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू तो दिया हुआ ही है। अब चलिए जितना कुछ था अपने लोग निकाल लिए। अब जिसको प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए। LHS क्या है, ए क्यू माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए क्यू का वैल्यू 26 45 15 26, 26 45 15 26 माइनस 4a स्क्वायर,
मतलब ए स्क्वायर 4 से गुना है, ए स्क्वायर का वैल्यू ये टोटल 4 से गुना है, तो 4 से गुना करके बोल दीजिए। 4 सत्ते 28, 4 से गुना कर लीजिए, 12 चौका 48, 4 से गुना कर लीजिए इसको भी, 4 चौका 16, 4 से गुना कीजिए, 4 सत्ते 28 प्लस ए का वैल्यू ऊपर में है, कितना है ए का वैल्यू 1 2, ए का वैल्यू मिस हो गया था लिखने में, कितना 2 3 1 2, ठीक ना। अब पहले प्लस वाले को पहले प्लस कर लीजिए, ये तो बीच में माइनस है, इसको छोड़ दीजिए। 26 2 28, 45 3 48, 15 1 16, 26 2 28, ये 2 1 2 अलग है, एक यहाँ है 2 यहाँ है, ठीक ना। इतना माइनस 28 48 16 28, दोनों सेम है, घटाइएगा संगत टर्म को तो 0 0 0 0 हो जाएगा, इसी को कहते हैं जीरो। हमें प्रूफ भी करना था, जीरो प्रूफ हो गया। हम साइड में आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है, सामने आपका सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 33 या उनसे आगे को लेकर इसी प्लेटफॉर्म पर अगले दिन। जय हिंद।